बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो एक पल के लिए सोचो मेरे भाई, तुम रात में चैन की नींद सो रहे हो, पर तभी तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर के अंदर टाइगर आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि घर तुम्हारा चारों तरफ से लॉक हो गया है और तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। पूरी रात बाहर तूफान चलेगा, इसलिए बाहर से तुम मदद भी नहीं बुला सकते। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस फिल्म में। यस, सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड बर्निंग ब्राइट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉनी नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो अपने जंगल सफारी पार्क के लिए एक टाइगर खरीदने के लिए आया है। वो बंदा उसे वार्न करता है कि वो इस टाइगर के पिंजरे के पास तक ना जाए क्योंकि ये बहुत खतरनाक टाइगर है। यहीं पर दूसरी तरफ हम कैली को देख पाते हैं जो अपने भाई टॉम के साथ थी। टॉम एक बहुत जिद्दी लड़का है, अगर वो किसी चीज की डिमांड कर दे तो वो चीज उसे चाहिए ही चाहिए। खैर यहाँ पर कैली टॉम का एक केयर सेंटर में एडमिशन कराने आई है क्योंकि उसे अपने आगे की पढ़ाई करनी है और उसके मॉम की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपने भाई का केयर सेंटर में एडमिशन करा रही है। पर जब वो फीस पे करने जाती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं रहता। उसने बैंक में कॉल करके पता किया तो पता चला कि उसके डैड आए थे पिछली रात और वो सारा पैसा निकाल कर ले गए। पिताजी ने उस अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम जॉनी को देख पाते हैं जो बहुत सारे प्लाईवुड लेकर आया था जिससे वो अपने पूरे घर को कवर कर रहा है क्योंकि पता चला है जल्दी ही तूफान आने वाला है और जॉनी नहीं चाहता कि तूफान की वजह से उसका घर खराब हो जाए। इस वजह से वो प्लाईवुड की हेल्प से पूरे घर को ढकना चाहता है। अगले सीन में कैली भी वहां पर आ गई और हमें पता चलता है कि कैली के डैड कोई और नहीं बल्कि जॉनी ही है। एक्चुअल में वो इनका स्टेप डैड है। कैली जॉनी से कहती है कि आखिर उसने बैंक से पैसे क्यों निकाले, कि उसे याद नहीं कि उसकी मॉम ने जाने से पहले कहा था कि ये सारे पैसे कैली और टॉम के हैं उनके फ्यूचर के लिए। पर जॉनी उससे कहता है कि वो सारे पैसे मेरे हैं क्योंकि वो मेरी वाइफ थी और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वसीयत के तौर पर वो जो अकाउंट में पैसे हैं वो मेरे हैं और मुझे मेरी जंगल सफारी पार्क के लिए वो सारे पैसे चाहिए जिसे मैं लेकर रहूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कैली टॉम को ब्रेकफास्ट देती है और तभी उसे उसके कॉलेज से कॉल आया। कैली उन्हें बताती है कि आज भी वो नहीं आ पाएगी। इस पर दूसरी तरफ का बंदा उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि अगर वो आज भी नहीं आई तो इस बार उसे कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कैली उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसकी सिचुएशन को समझे, लेकिन वो फोन काट देते हैं। उसी रात जब कैली टॉम का सामान देख रही थी कि उसी में उसे उसकी मॉम की रखी हुई नींद की गोलियों की एक बॉक्स मिल जाती है। कैली डर जाती है कहीं ऐसा ना हो टॉम गलती से इन्हें न खा ले, इसलिए वो उन गोलियों को निकाल कर कहीं और रख देती है। कैली की सिचुएशन को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है और वो अपनी लाइफ में बहुत हारा हुआ फील कर रही है। कभी कभी तो उसका मन करता है कि वो अपने डैड जॉनी को ही जान से मार दे। खैर रात में बहुत जोरों की हवाएं चल रही थी तो कैली को समझ आता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए वो टॉम को घर के अंदर करके मेन डोर को भी बंद कर देती है। कोई खास काम ना होने की वजह से दोनों भाई बहन ही अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और उनके सोने के बाद हम देखते हैं कोई अननोन पर्सन आता है जो कि उस टाइगर को उसके पिंजरे से आजाद करके उनके घर में छोड़ देता है। एक बुरे सपने की वजह से रात में कैली की आंख खुल जाती है और रेडियो पे चल रही न्यूज से उसे पता चलता है कि बाहर बहुत बुरा तूफान आया हुआ है। पानी पीने के लिए जब वो किचन में पहुंची तो वो देखती है कि उसके घर में टाइगर घूम रहा है। कैली ये देख करके बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिर भी शांति से काम लेते हुए वो अपने रूम में पहुंची और खिड़की को खोलने की कोशिश करती है। जॉनी ने खिड़कियों को तूफान से बचने के लिए पहले ही कवर करवा दिया था। वो जल्दी से टॉम के रूम में पहुंची पर टॉम अपने रूम में नहीं था, इसलिए वो इमरजेंसी नंबर डायल करती है पर तूफान की वजह से इमरजेंसी में कॉल ही नहीं लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही जॉनी को कॉल किया। पर जॉनी का फोन तो गाड़ी में रखा हुआ था और दूसरी तरफ जॉनी किसी बार में शराब पी रहा था। कैली के बार बार फोन करने के बावजूद भी जॉनी को पता ही नहीं चलता कि कैली उससे फोन कर रही है। इतने में ही कैली को ऊपर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो जल्दी से कैली ऊपर की तरफ जाती है, पर जाने से पहले वो मेन डोर खोल देती है। पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने मेन डोर भी बंद कर दिया था। कैली जब ऊपर पहुंची तो ऊपर टाइगर को टहलता हुआ देख करके वो चुपके से एक कमरे में आ गई और यहाँ पर वो लगी हुई प्लाईवुड को तोड़ने की कोशिश करती है। प्लाईवुड तो नहीं टूटी पर इससे आवाज जरूर हो जाती है तो टाइगर को पता चल जाता है कि दूसरी तरफ कोई है। पर टाइगर के आने के पहले ही कैली एक बड़े से पाइप के अंदर छिप जाती है। टाइगर जब वहां पर आया तो वो चारों तरफ ढूंढता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आया और वो जब जा ही रहा था कि इतने में ही कैली के बॉडी से स्वेट की एक बूंद नीचे जाकर गिरती है।
इससे टाइगर कैली को ढूंढ लेता है और वो उस पर अटैक करने के लिए उस पाइप में चढ़ने लगा। कैली किसी तरह से हिम्मत दिखाती है और किसी तरह से पाइप के थ्रू ऊपर आ गई। यहाँ पर उसे टॉम भी मिल गया और फिर वो टॉम को लेकर एक दूसरे कमरे में छुपने के लिए जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ भी टाइगर आ गया तो कैली टॉम को बेड के नीचे छिपा देती है और टॉम आवाज न करे इसके लिए वो उसका मुंह भी बंद कर देती है। फिर बड़ी चालाकी से वो उस टाइगर को उसी रूम में बंद करके बाहर निकल आती है। यहाँ से वो सीधा किचन में पहुंची और किचन से फ्रीज में पड़े हुए मीट को बाहर निकालती है। उन मीट्स में वो अपनी मॉम की नींद की दवा मिलाती है और फिर उन्हें गोल गोल बॉल्स बनाने लगी। पर इतने में ही टॉम जिद करने लगता है कि उसे खाना खाना है, उसे खाना खाना है। उसकी इस जिद की वजह से बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए कैली उसे कुछ चॉकलेट्स निकाल कर दे देती है, जिसके बाद वो पूरे घर में उन्हीं मीट की बॉल्स को इधर उधर फेंकने लगी। उसके जाने के बाद हम टाइगर को मीट खाते हुए देखते हैं और यहीं पर दूसरी तरफ कैली छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर इस वजह से थोड़ी सी आवाज आ गई और टाइगर समझ जाता है कि दूसरी तरफ कोई है। इस वजह से कैली को भागकर दूसरे कमरे में आना पड़ा। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टाइगर को उन नींद की गोलियों का कोई असर होता ही नहीं। इस रूम में चारों तरफ कैली जब प्लाईवुड देखती है तो वो उन्हें तोड़ने लगी और तोड़ने की वजह से एक बार फिर से आवाज आ जाती है तो टाइगर उनके रूम में आने लगा। पर उससे पहले ही कैली टॉम को लेकर एक अलमीरा में छिप जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार वो टाइगर से नहीं बच पाते और टाइगर की उस पर नजर पड़ जाती है तो वो उन्हें खाने के लिए उस अलमीरा को तोड़ने लगा। कुछ ही देर में अलमीरा ऑलमोस्ट टूट गई थी, पर इससे पहले ही कैली ने दीवार में एक बड़ा सा होल कर लिया था, जिसके थ्रू वो टॉम को दूसरी तरफ भेज देती है और वो भी ऑलमोस्ट आ ही गई थी। पर अनफॉर्चुनेटली टाइगर का एक पंजा उसके पैर पे लग जाता है, जिस वजह से कैली को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह से घिसते घिसते वो एक दूसरे रूम में आकर पहुंची। वो इस रूम का दरवाजा बंद करके उसके आगे एक टेबल भी लगा देती है ताकि टाइगर अंदर ना आ पाए। इसके बाद वो बहुत जोर जोर से प्लाईवुड को तोड़ने लगी, पर उससे कुछ नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद वो थक गई और रोते रोते अपने पैर में बैंडेज बांधने लगती है। यहीं पर उसकी नजर पास में ही पड़े हुए कुछ पेपर्स पर पड़ती है, जो कि इंश्योरेंस के पेपर थे, और उन्हें पढ़ करके समझ में आता है कि जॉनी ने एक ऐसा इंश्योरेंस बनवाया है जिसमें टॉम और कैली की अगर डेथ हो जाती है तो सारा पैसा सिर्फ जॉनी को मिलेगा। अब जाकर कैली को समझ में आ जाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि जॉनी ने ही टाइगर को इस कमरे में छोड़ा है। खैर फिर भी कैली टूटती नहीं है और वो हिम्मत से काम लेती है, और तभी उसकी नजर पड़ी पास में रखी हुई कुछ बुलेट्स पर। बुलेट्स देख करके उसे विश्वास होता है कि शायद यहाँ पर गन भी जरूर होगी, तो वो चारों तरफ गन को ढूंढने लगी और तभी उसे गन मिल भी जाती है। वो तुरंत ही गन को लोड कर दिया और टॉम को कमरे के अंदर रहने बोलकर समझ रहे हो ना, खुद बाहर निकल आई। कैली जब चुप करके टाइगर का वेट कर रही थी कि तभी उसे टाइगर के आने की आहट सुनाई दी, पर इतने में ही टॉम भी, जिसे मना किया गया था कि वो बाहर ना आए, पर फिर भी वो बाहर चला आता है। कैली किसी तरह से दोनों सिचुएशन को संभालते हुए टाइगर पर शूट करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी बुलेट लगती ही नहीं, जिसके बाद कैली ने भागते भागते शूट किया, पर शायद आज किस्मत उसका फेवर देना ही नहीं चाहती। इस वजह से कोई भी बुलेट उस टाइगर को नहीं लगती और टाइगर उसका पीछा करने लगता है। कैली बहुत ही चालाकी से उस टाइगर को एक रूम में बंद कर देती है, पर ये रूम भी इस बार टाइगर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो खिड़की तोड़कर बाहर निकल आया। जिसके बाद कैली उसे किचन में लेकर आती है और गैस को लीक करके टाइगर पे आग लगाने की कोशिश करती है, पर फिर से वही ही होता है, टाइगर एक बार फिर बच जाता है। जिसके बाद कैली जल्दी से स्टोर रूम में पहुंची और वो दरवाजे को बंद करके एक बड़ी सी रैक उसके सामने लगा देती है। इसके बाद वो एक रोशनदान को खोलने लगी, पर रोशनदान को खोलते समय टाइगर को आवाज आ गई और वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगता है। वो लगभग कैली तक पहुंच ही गया था, पर फॉर्चुनेटली इस बार कैली उस छोटे से होल से निकल के बाहर आ जाती है और उस तूफान में किसी तरह से उसे अपनी कार भी मिल गई, जिसे स्टार्ट करके वो वहां से जाने वाली थी। पर तभी उसे उसके भाई टॉम की याद आई, जो कि अंदर फंसा हुआ था। इसलिए वो रोती रोती एक बार फिर से घर के अंदर आई, जहाँ पर उसे टॉम मिल जाता है, जो कि वॉशरूम में फंसा हुआ था। वो टॉम को निकाल कर बाहर लाती है और एक मशाल टाइप का कुछ बनाती है, जिससे वो टाइगर को डरा सके। कैली का प्लान तो बहुत अच्छा था, पर टाइगर उससे डर ही नहीं रहा था, बल्कि वो दूसरे रास्ते ढूंढ करके कैली पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से कैली की सिचुएशन बिगड़ गई और वो टॉम और खुद को भी एक बड़े से फ्रीजर के अंदर बंद कर लेती है। वो दोनों इतना ज्यादा डर चुके
लेते हैं कि फ्रीजर के अंदर कब उनकी आंख लग गई उन्हें भी पता नहीं चलता। और अगले सीन में जब उनकी आंख खुलती है तो कैली को बाहर की आवाज से पता चल जाता है कि बाहर का तूफान शांत हो चुका है, इसलिए वो फ्रीजर से बाहर निकल आती है और अपने साथ साथ टॉम को भी बाहर ले आई। वो लोग एक बार पूरा घर चेक करते हैं और उन्हें टाइगर कहीं भी नजर नहीं आता। इतने में ही जॉनी भी घर पर आ गया, पर वो जब इन दोनों को अपने सामने जिंदा खड़ा देखता है तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसका प्लान तो था कि ये दोनों सुबह तक मर चुके होंगे, इसलिए वो बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करता है। कैली उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा, और आज की रात जो भी हुआ है इस चीज के बारे में ना मैं किसी से डिस्कस करूंगी और ना टॉम किसी से डिस्कस करेगा। ये बात सुनकर जॉनी खुश तो बहुत होता है, पर उसे नहीं पता था कि कैली ये सब कुछ उसे फंसाने के लिए कर रही है, क्योंकि टाइगर उसके पीछे ही था और सही मौका पाकर वो जॉनी पर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद उसने जॉनी को फाड़ दिया और फिर वो उसे खाने लगता है। मूवी की एंडिंग में हम देख पाते हैं कैली ने उस टाइगर को जॉनी के साथ उसी घर के अंदर बंद कर दिया है और वो बाहर आ गई है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप मुझे बताओ इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है। आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो मैं आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम पर, या मैं आपको मेरे व्लॉग वाले चैनल पर भी मिल जाऊंगा। दोनों ही जगह विजिट करना मत भूलिएगा, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।